और मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल जीतू रिवॉल्यूशनरी फार्मर में। तो जो बखान है कि गावः श्रेष्ठा पवित्राश्च पावना जगत उत्तमा, गोधन को जगत में सबसे उत्तम प्राणी वेदों में जो कहा गया है, तो वो अलौकिक जो प्राणी है वो एक बार फिर हस्तिनापुर की इस पावन भूमि पर देखने को मिल रहा है। तो सामने जो नन्ही बछिया है, ये देखें आप, सफ़ेद रंग से लबालब सराबोर। और ये जो बछिया है हस्तिनापुर गवर्नमेंट फार्म की इसकी माँ थी और वहाँ से ही ये गर्भित हुई थी। और ये जो बछिया है ये अभी जो है हस्तिनापुर के एक युवा साथी के साथ आप देख सकते हैं। तो जो वात्सल्य प्रेम गोधन में अपने वत्स के प्रति देखने को मिलता है वही प्रेम। और पीछे देख सकते हैं रेंडी नस्ल की या गिर नस्ल की जो गोधन है, और उसके पीछे भी एक गोधन है। तो क्या कुछ जानकारी है वो लेंगे इनके जो मालिक हैं, तो युवा साथी हैं। ये देखें आप, इनकी सूझबूझ अगर आप देखेंगे तो ये प्राणी हमसे बात करते हैं। बस आपके पास समय होना चाहिए इनकी भाषा समझने के लिए। तो ये देखें, ये जो नन्ही बच्ची है, जब इससे प्यार प्रेम कर रहे थे तो पीछे से आकर के इसने इसके टक्कर मारी है कि साइड में हो, मेरा भी नंबर आने दें। ये देखिए, बस 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 तो बस 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 बस। और ये देखें, इनको खुला स्वच्छंद वातावरण दिया गया है। गोधन के दिन में एक बार धूप घंटे 2 घंटे 3 घंटे ज़रूर लगे, तो इस तरह का वातावरण उसे ज़रूर दें। तो यहाँ पर जो है ये पार्क का भी काम कर रहा है, और प्राकृतिक संसाधन जो है घास, जिसे खा करके और पूरी तरह से सजीव संतुष्ट हो करके वो मीठी घास जो है ये गोधन यहाँ पर चरती हैं। तो अभी चरने के लिए इसको यहाँ पर बांधा गया है। नन्ही बच्चिया को खेलती उछलती यहाँ पर आप देख सकते हैं। तो युवा साथी हैं उत्कर्ष जी, आगे आ जाएं। जी जी, ये देखें, गोधन जो है वो मना कर रही है मुझे कि मेरे मालिक के पास न जाकर के उनको डिस्टर्ब करें। जी बताएं। नमस्ते, सबसे पहले तो हार्दिक अभिनंदन मैं आपका करता हूँ। जी जी, आपका शुभ नाम है उत्कर्ष जी, युवा साथी हैं। फादर साहब आपके हैं प्रिंसिपल, कौन से कॉलेज के प्रिंसिपल हैं? स्कूल के स्वामी कल्याण देव डिग्री कॉलेज है जी। अच्छा, हस्तिनापुर में। वो देखें आप, हम अंदर से जो है इस शिक्षा संस्था को कवर करते हुए, और उसी के प्रांगण में ये जो घास है वहाँ पर स्वच्छंद चरती हुई वो जो बछिया है, तो उस बछिया के बारे में मैं जानना चाहूँगा कि ये जो गोधन के प्रति प्रेम जो है वो कैसे जागृत हुआ, और कैसे आप जो है एक हरियाणा नस्ल की बछड़ी अपने घर आंगन में रखते हैं? इसकी स्टार्टिंग ऐसे हुई सर कि हमारी स्टार्टिंग में ही शुरू से ही हम गाय रखते थे, बट धीरे धीरे पता चला कि अगर असली चीज़ है तो वो असली चीज़ अगर बची हुई है तो वो देसी नस्ल की गायों में है अभी। अच्छा, तो फिर उसकी शुरुआत हमने इस गिर गाय से की। सबसे पहले ये हम छोटी सी बच्चियाँ लाए थे। अच्छा, फिर ये हमने खुद तैयार की अपने पास रख के जी। ये हम 6 महीने के लेके आए थे। अच्छा, उसके बाद हमने ये रखी। हाँ। फिर हमें हरियाणा नस्ल के बारे में पता चला जी, उसकी सुंदरता से हम थोड़ा आकर्षित हुए। हाँ, फिर हम और उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की तो मूल नस्ल भी हरियाणा नस्ल ही है जी। हाँ, फिर जी, हमें पता चला तो फिर हमने हस्तिनापुर डेयरी फार्म में से एक हरियाणा नस्ल की हम गाय लेके आए जी। फिर वो गाय की हमने ये बछिया रोकी है अपने लिए। अच्छा, ये इसका नाम है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या लेकर के आए, पास लेकर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नन्ही ऐश्वर्या को, सफ़ेद सुंदरी ये जो बछिया है, ये भी काफ़ी सूझबूझ इसमें देखने को मिली। और ये देखें सुंदरता जो है, हालांकि कल जो है बारिश आई थी उसमें ये भीगी थी, और अभी देखें आप इसकी सुंदरता। तो गोधन खरीद कर जो लेकर के आते हैं उसमें भी आपका जो भाव है वो जुड़ता है, लेकिन अगर आप बच्चिया से उसको तैयार करते हैं और फिर जब वो आपके घर आंगन में बच्चे को जन्म देती है तो उसका एक अलग ही आनंद है। जी 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 जी, क्या बात? जी बस बैठ जाएं, यहीं बैठ जाएं आप। तो बताएं ऐश्वर्या जो है, ये देखें आप, इसकी जो जिज्ञासा है कि कैमरामैन कौन है, कौन इतनी ऊंची आवाज़ में बात कर रहा है, तो उसे एक बार जांचने परखने के लिए अवश्य आई है। ये देखें, बस 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 बैठ गया बस, ये देखें। तो जो हमें जानकारी मिली कि हस्तिनापुर फार्म से इसकी माँ को लाया गया था और उसी से ये बछड़ी इनकी हुई थी। अभी गोधन तो यहाँ पर हमें नहीं दिखी, लेकिन ये जो बछड़ी है इसका पूरे लाड प्रेम से पालन पोषण जो यहाँ पर किया जा रहा है वो अति सराहनीय है। ये देखें आप, बस अभी नहीं निकालने, बाद में निकालने। हाँ,
ये देखिए, कुछ कह भी नहीं, कुछ कह भी नहीं। बस। तो ये जो है, ये आनंद शायद उस धन संपत्ति में आपको नहीं मिल सकता। तो इसके लिए आपको खुद अपने घर आंगन में एक जो है गोधन वो रखनी पड़ेगी। तो बस क्या करेंगे। भौतिक जीवन की जो महत्वाकांक्षाएं हैं उससे काफ़ी परे भी एक जीवन है, एक सुख है, एक आनंद है, उसको यहाँ पर लेते हुए। तो इसकी माँ को आप लेकर के आए थे। हाँ जी। तो इसकी माँ तो अब आपके पास नहीं है, शायद आपने किसी को दे दी, किसी रिश्तेदार को। लेकिन इस बच्चिया को आपने यहाँ पर रखा है। तो मैं जानना चाहूँगा कि क्या कुछ अब तक का इसका आपके साथ सफ़र है, उसको 2 शब्दों में ज़रूर बताएं जी। ये हमारे घर में भी आई थी, हमारे घर में ही पली बड़ी है। जी जी जी। और इसको हमने ना अपनी फैमिली मेंबर की तरह रखा है। जी जी जी। अब ये सिर्फ थोड़ी देर के लिए बंधेगी। अच्छा। वरना ये पूरे दिन खुली रहती है। अच्छा, इसी में दौड़ मारती है। हाँ जी 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 जी। यही दौड़ मारेगी। जब इसकी माँ भी थी ना, अच्छा, तो हमने ऑलमोस्ट 3 थन इसकी माँ के इसको ही पिलाए। इसी को पिलाया, इसी को तैयार करने। अच्छा अच्छा, इसी को तैयार करने के लिए। ये देखें आप, ठीक है। और पीछे जो गोधन हमें देखने को मिल रही है, गिर नस्ल की या रेंडी नस्ल की, अजमेर और किशनगढ़ से जो आपने मंगवाई है। छोड़ दें बस, अब जाने दें उसे जी। इसके बारे में मैं 2 शब्द जरूर जानना चाहूँगा। इसको भी हम छोटी सी लेके आए थे जी, 6 महीने की जी। और सबसे कमाल की बात इन सब की ये है हाँ कि ये गार्डिंग भी करती है साथ के साथ। अच्छा। अगर ये खुली हुई है और बाहर का कोई भी आदमी अगर आ गया ना, हाँ। तो ये सबसे पहले जाके उसको टक्कर मारती है, उससे जी। पूछती है कौन है तू, घुसने यहाँ कैसे आया। तो वो जो मेन गेट है वहाँ से कोई भी गाड़ी या कोई भी अनजान जब चीज आती है तो उसमें सबसे पहले उससे पूछती है कि तुम कौन हो। सर घुसने से पहले सबसे पहले ये मिलेंगी। जी जी जी। और पीछे एक साहिवाल जो है वो गोधन भी देखने को मिली। ये हम अभी लेके आए थे, इसको हम खरीद के लेके आए थे। जी जी। असल में हम एक जगह पे गए हुए थे, तो वहाँ ये गाय बंध रही थी। ये देखने के बाद इतनी अच्छी लगी, इतनी आकर्षित लगी कि हमने ले लिया इसको। हमें जरूरत नहीं थी। अच्छा। हम फिर भी इसको लेके आए। ये बड़ी शांत थी वहाँ पे। अच्छा। बड़ी अच्छी लग रही। तो बड़ा लंबा रस्सा करके आप इनको छोड़ देते हैं, चरती रहती हैं। ग्रेजिंग जो प्रोसेस है, ये देखें, गोधन का जो स्वधर्म है चरना, जब से वो जन्म लेती है, कुछ महीने अपनी माँ के आंचल से दूध लेती है और उसके बाद उसका जो स्वधर्म है चरना, दैट इज़ ग्रेजिंग, वो शुरू हो जाता है। और वो तब तक ग्रेजिंग करती है या चरती है जब तक उसका जीवन काल पूरा नहीं हो जाता। तो ये जो ग्रेजिंग की प्रक्रिया है, स्टॉल फीडिंग और जो ग्रेजिंग है, इसमें एक महीन अंतर है। अगर आप देखेंगे तो ये जीभ से पहले लपेटती है घास को और फिर निचले दांतों से उसको काट करके अलग करती है। तो इससे इसके जबड़े जो हैं वो ज़्यादा मजबूत होते हैं और जड़ों को छोड़ करके और ऊपर की जो घास का ये सेवन करती है। तो इसको प्रकृति पर्यावरण से ये एक पूरा ताना बाना था कि उसकी जड़ें भी वहाँ पर रह जाती हैं, जो कि पुनः विकसित करती हैं और गोधन का भी पेट भर जाता है। तो ये काफ़ी अच्छी सुखद। तो इससे आपकी घास की कटाई भी होती रहती है। हाँ जी। और गायों का पेट भी भर जाता है। तो ये देखें, लंबा चौड़ा जो विस्तृत जो यहाँ पर देखने को मिला। फादर साहब को बुलाएं एक बार अपने। ये देखें, सुंदर छाया और चमकती हुई सुनहरी धूप, दोनों का जो आनंद है वो इस प्रांगण में लेती। आ जाएं। तो इसी शिक्षा संस्था के जो प्रिंसिपल हैं, आचार्य जो हैं, उनको भी मैं एक बार आमंत्रित करके और गोधन के ऊपर क्या कुछ उनके विचार हैं वो मैं ज़रूर सुनना चाहूँगा। जी जी। सबसे पहले आपका हार्दिक अभिनंदन मैं करना चाहूँगा। तो आप तो खुद एक शिक्षा संस्था के आचार्य हैं, प्रिंसिपल हैं। तो अक्सर आजकल जो युवा साथी हैं, जो थोड़े से भी पढ़ लिख जाते हैं, उनके मन में एक भ्रम उत्पन्न हो जाता है कि गाय भैंस पालना तो कहीं ना कहीं कम पढ़े लिखे या फिर बेरोजगार या फिर ग्रामीण क्षेत्र के जो लोग हैं उनका कार्य है। आप इसको किस दृष्टि से देखते हैं? जो हमारे यहाँ कुल दूध की जो खपत है हमारे यहाँ, जी जी, उसका 65% जो है वो नकली दूध है। जी, भारतवर्ष में जी 65% हम लोग नकली दूध का। और जी, ये एक रिपोर्ट मैंने अभी पढ़ी, एक रिसर्च थी कोई, जिसमें लिखा गया था कि 2025 के आसपास तक जी इंडिया में करीब 65% लोगों को कैंसर होगा। जी जी जी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की साफ सुस्पष्ट चेतावनी भारतवर्ष को उस रिपोर्ट में दिखाई गई है कि मिलावट का अगर ये दौर, अगर इसके ऊपर आप अंकुश न लगा पाए तो कैंसर के जो यहाँ पर मरीज हैं उनकी संख्या यहाँ पर
उसका एक विस्फोट होगा। हाँ, जी, लेकिन जी, साथ साथ एक बात और भी है, जी, जैसे नगर है, नगर में तो मजबूरी है, लोगों के सामने स्पेस नहीं है पशु को रखने लायक। लेकिन जैसे जो ग्राम पंचायत है या ग्राम है, वहाँ भी आजकल उदासीनता है इस काम के प्रति। महिलाएं जो हैं दूध के जो कार्य हैं, कार्यों की अधिकता के कारण भाई उसको गर्म करना, उसके बर्तन साफ करना, फिर उसे पकाना, फिर उबालना, फिर जमाना, फिर बिलोना, फिर मक्खन निकालना, इस प्रक्रिया से बचने के लिए अगर करती भी हैं तो वो डिब्बे में डाल देती हैं जी, दूध। दूधिया ले गया, दूधिया ने उसमें पर्याप्त मिलावट की, उसमें कुछ असली दूध मिलाया, कुछ नकली दूध मिलाया जी, और इस तरह से उसका मार्केट में वो उतार दिया। जी, लोग मतलब गोबर उठाना या पशु पे हाथ फेरना या पशु को प्यार करना, पशु से बात करना, इन चीजों को तो चाहते नहीं है जी, और वो चाहते हैं दूध मिल जा। जी, व्यक्ति पशु के पास जब जाता है जब वो दूध के नजदीक होता है, जी, लेकिन पशु को आवश्यकता है प्रेम की। अगर आप पशु से प्रेम करेंगे, अब ये बच्चियां हैं, देखो आप, ये ऐश्वर्या नाम, नीचे बैठ जाएं आप, इसी के साथ नीचे बैठ जाएगी। कोई नहीं, बैठे, ऐश्वर्या बैठ जा, थोड़ा आप दूर रहो, आपसे वो तो बैठ जा। तो ऐश्वर्या है जो, ये इतनी प्यारी बच्चियां है कि जब तक इससे हम बात नहीं करते तब तक हमारा वो नहीं लगता मन। ये हमारा खिलौना भी है साथ साथ। जी, जी, तो ये जो है जी, इसके साथ अब जैसे लोग पशु प्रेमी हैं, पशु प्रेमी में कुछ कुत्ते से प्रेम करते हैं, जी, जी, कुछ गाय से प्रेम करते हैं, कुछ, तो ये हमारे बिना नहीं रह सकती जी, जी, एक दिन भी। जी, इसका हमारे से इतना ज्यादा लगाव है कि अगर हम उधर भी बैठे हैं, हम चाय भी पी रहे हैं, ये खुली हुई है जी, और साथ साथ ये काम और भी करती है ऐश्वर्या, ये जो कुत्ता निगरानी करता है, चौकसी करता है, उसे भी करती है। अच्छा, अगर कोई बाहरी आदमी कैंपस में घुसेगा तो एकदम से जाकर उसको टक्कर मारेगी। तो इतना बड़ा जो आंगन आप देख पा रहे हैं या जो ग्राउंड आप देख पा रहे हैं, इसमें बहुतायत में प्रकृति का एक संसाधन है घास। तो अगर यहाँ पर गोधन न रखें तो ये घास है, ये अननेसेसरी मशीनों द्वारा कटवाई जाएगी और इसको फेंक दिया जाता है, तो वो जो संसाधन है वो कहीं ना कहीं बर्बाद होता है। लेकिन यहाँ पर जो गोधन का जो प्राकृतिक जो चारा है या उसकी जो खुराक है वो है घास। यहाँ पर देखें दोनों काम हो रहे हैं, घास कट भी रही है और इन जीवों का पेट भी भर रहा है। तो मैं एक बार फिर प्रिंसिपल साहब से ज़रूर एक बार जानना चाहूँगा कि ये जो पूरा मिलावट का दौर है, दूसरी तरफ हमारा जो युवा वर्ग है, महिलाएं अगर थोड़ी सी भी आज अगर घर में बेटी पड़ जाती है तो इसी शर्त पर उसकी शादी की जाती है कि आगे जाकर के वो गोबर नहीं डालेगी। अगर आपके पास कोई पशुधन है तो तुरंत प्रभाव से उसको हटा दें शादी से पहले, क्योंकि हमारी जो बेटी है वो पढ़ी लिखी है, शिक्षित है और वो जाकर के कोई भी पशुधन, गोधन या गाय या भैंस नहीं रखना चाहती है। तो उसके बारे में क्या आप दो शब्द कहना चाहेंगे समाज को? यही कहना चाहूँगा कि दूध पीना तो सभी लोग चाहते हैं जी, मक्खन भी सभी को चाहिए, दही भी सभी को चाहिए, दूध से बने हुए, और वैसे वो इसे पशु मानते हैं। जो पशु मानते हैं वो गलत हैं, क्योंकि जिस प्रकार से माता अपने बच्चे का लालन पालन करती है स्तनपान कराकर, उसी तरह गाय अपने बच्चे का लालन पालन करती है और साथ में हमारा भी लालन पालन करती है जी। इसलिए ऐसा मानना ये पशु हैं, इन्हें कुछ नहीं पता, इन्हें हम बांध के रख लें, वो गलत है। ये जो बच्ची है मेरे पास, ये भी 6 माह की है और ये अपना नाम और अपनी सारी जिम्मेदारी जो है एक कैंपस की रक्षा की, अच्छा, सारी उठाए हुए है जी। और हमारे बुलाने से, अपने नाम से हमारे बुलाने से आती है, आते हम हमारी बात सुनती है, सब कुछ समझती है जी। आपने क्या कुछ नामकरण इसका किया है? इसका नाम रखा गया है ऐश्वर्या। ऐश्वर्या, हाँ। तो पहले इसका नाम धेनु था, लेकिन धेनु में वो सहमत नहीं हुए सभी लोग, फैमिली मेंबर जो हैं जी जी। तो क्योंकि जब ये पैदा हुई थी, ये 1 दिन की थी जिस दिन पैदा हुई, तो हमने इसका नामकरण धेनु कर दिया जी। तो जब मेरी बेटी आई तो उसने इसे देखा और देखने के बाद बोली, पापा देखो कितनी सुंदर, एकदम ऐश्वर्या जैसी। अच्छा। तो फिर हमने कहा इसका नाम ऐश्वर्या रख दो जी जी जी। तब इसका नाम हमने ऐश्वर्या रखा था जी। और अभी अपने नाम को अच्छी तरह जानती है, घूमना फिरना, बातचीत करना। अब जैसे आपको बाहर का समझ रही जी जी जी, तो ये चाह रही है कि मेरे पास ना आए, मेरे निकट ना आए जी। तो जो लोग इसकी सेवा करते हैं, जो उस पर हाथ फेरते हैं। यही दूसरी बात, अगर जो आपने अभी बताया एक भाई जब शादी करते हैं, शादी से पहले कहते हैं पशु तो नहीं है हमारे यहाँ, लेकिन जो समझदार लोग हैं, मैं बताऊं कि अगर वो इसी तरह नकली दूध पीते रहे जी, और तो वो आपने बता ही दिया कि
65% लोग जो हैं वो कैंसर जैसी भयानक बीमारी से पीड़ित होंगे। जी। आपने देखा होगा अक्सर छोटे छोटे बच्चे 3-3, 4-4, 5-5 साल के बच्चों को चश्मा लगा हुआ है। उसकी क्या वजह है चश्मे की? उस चश्मे की सीधी सी वजह है कि उन्हें जो है पर्याप्त मात्रा में उचित पौष्टिक आहार नहीं मिलता। दूध के जो तत्व हैं वो उन्हें प्राप्त नहीं होते, और अगर दूध पीते हैं तो सिंथेटिक दूध पीते हैं। इस गाय का दूध, हरियाणा हो चाहे हमारी भारतीय नस्ल की जितनी भी गाय हैं, इनका दूध सुपाच्य है और उसमें जितने पोषक तत्व हैं वो सारे पोषक तत्व हैं जी। तो इसलिए तो काफ़ी, और अगर बात करें चश्मों की तो जो इन्होंने जिक्र किया है, भैंस की तुलना में गाय के दूध में 10 गुना ज़्यादा विटामिन ए होता है। ये रिसर्च के माध्यम से समय समय पर इस तरह की रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, लेकिन जो हमारे मापदंड हैं वो कहीं ना कहीं फैट आधारित ही रह गए कि चाहे भैंस का दूध हो या गाय का हो या बकरी का हो, फैट के मापदंडों पर उसे देखा जाता है। अगर गाढ़ा दूध है तो उसका मूल्यांकन ज़्यादा किया जाता है, पतला दूध है तो उसको कम पैसों में आंका जाता है। कहीं ना कहीं उसी गलत नीति का शिकार हमारी भारतीय मूल की जो पवित्र गायें हैं, ये भारी मात्रा में इनको इस नीति का नुकसान उठाना पड़ा है। अगर क्राइटेरिया हुआ होता कि विटामिन ए की मात्रा दूध में कितनी ज़्यादा है या फलां की ज़्यादा है, तो उन पोषक तत्वों के आधार पर इनका दूध को वर्गीकृत अगर किया जाता तो आज शायद इनका कुछ और सम्मान हमें भारतीय समाज में देखने सुनने को मिल सकता था। तो आज जो संदेश प्रिंसिपल साहब ने दिया है कि कहीं ना कहीं हमारा जो युवा वर्ग है वो कहीं ना कहीं विमुख होता दिख रहा है गोधन से, पशुधन से, लेकिन अगर शुद्ध खाना चाहते हैं तो शुद्ध उगाना आपको सीखना पड़ेगा। अन्यथा ये संभव नहीं है कि उगाना कोई चाहता नहीं है, पशुधन कोई पालना नहीं चाहता है, लेकिन दूध सब पीना चाहते हैं, तो फिर पूरा मिलावट का दौर है वो पूरा आकर के खड़ा हो जाता है। तो इतना जो मनोरम और सुखदायी जो दृश्य इस प्रांगण में जो देखने को मिला, और उससे भी ज़्यादा सुखदाई है कि ये जो घास जो कि एक प्रकृति का संसाधन है वो वेस्ट नहीं हो रही है, गोधन के पेट में जा रही है। और ये देखें यहाँ पर भी लंबा रस्सा करके और इनको चरणबद्ध तरीके से इस पूरे ग्राउंड में जो चराया जाता है, और गोधन भी काफ़ी सुखद जो महसूस कर रही हैं। तो ये हम मानवों के लिए भी, इन गायों के लिए भी काफ़ी सुखद पल है। तो इतना अच्छा गोधन दिखाने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।